हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एज यू नो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आज की एक्सरसाइज में भी हमें क्या करना है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यानी जो हमारा द्विघात समीकरण होगा, हमें उसको कैसे सोल्व करना है। आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, कोई सिचुएशन गिवन होगी कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find length and breadth। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इज इट पॉसिबल की मतलब क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चीज हो सकती है। क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो मतलब क्या था, एक आयताकार आम की बाग कह सकते हो, बगीचा कह सकते हो, बगिया कह सकते हो, जिसकी लेंथ है मतलब लंबाई क्या है, इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होती है, चौड़ाई की जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या हो, 2 गुनी हो। और जो एरिया दैट मीन्स हमारा क्या होता है क्षेत्रफल, वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ है। अगर ये चीज पॉसिबल है मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा एक पार्क पॉसिबल है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देती हूँ क्या है इसमें। हमें बताना है कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, क्या एक ऐसा आयताकार पार्क पॉसिबल है जिसमें क्या सिचुएशन है कि जो लंबाई है वो 2 गुना है चौड़ाई के, और जो क्षेत्रफल है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है हम सबसे पहले वही चीज़ सपोज करके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब हमने मान ली कि चौड़ाई कितनी है x मीटर है, और जो लेंथ है मतलब लंबाई है वो कितनी होगी उसकी 2 गुना, क्योंकि दे रखी है तो 2x हो जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, क्या होता है एक रेक्टेंगुलर मतलब एक आयताकार किसी भी इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो 2x इंटू में x मतलब क्या हो गया 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है एरिया 800 मीटर स्क्वायर, हमारे हिसाब से क्या निकला 2x स्क्वायर। दोनों को क्या रखेंगे बराबर, तो 2x स्क्वायर को हमने 800 के बराबर रखा। यहाँ से 2 हम कैंसिल कर देंगे और जो हमारा 400 है उसको इस तरफ ले आएंगे। तो क्या बनी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। इसको हम जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मतलब द्विघात समीकरण होता है, उससे इसी क्या करेंगे तुलना करेंगे। जैसे ही तुलना की a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 400। ठीक है, अब सिचुएशन पॉसिबल का तो हमें तभी पता चलेगा ना कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके कोई ना कोई रूट से कोई जो मूल है वो निकलते होंगे, और वो मूल भी कैसे वास्तविक मूल होने चाहिए। और वास्तविक मूल के लिए हमने पिछली वीडियो में क्या कंडीशन पढ़ी थी कि जो d है मतलब जो विविक्तर है डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो d हमारा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर जो हमने वैल्यू तुलना करके निकाली थी वो वैल्यूज हमने रख दी, और यहाँ पर हमारे सोल्व करने के बाद कितना आया 1600। अब 1600 दिखाई दे रहा है हमारा 0 से बड़ा है। 1600 0 से बड़े का मतलब कि जो हमारा d है जो विविक्तर है वो क्या आ गया 0 से बड़ा आ गया। अब 0 से बड़ा आ गया तो अनइक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। अनइक्वल रियल रूट्स का मतलब है कि मूल तो क्या होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या था क्वेश्चन में कि अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 400 को। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 400 के इक्वल आ गया, हमें दूसरी तरफ लेके गए। अब जैसे ही ये स्क्वायर है हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 400 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 20 का, और x हमारा किसके, अब 2 वैल्यू आई प्लस माइनस 20, क्योंकि जैसे हम स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो वैल्यू हमें 2 मिलती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। लेकिन हमारा x था क्या चौड़ाई, कि किसी भी चीज़ की चौड़ाई ऋणात्मक हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जो दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 20 इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, सिर्फ x इक्वल टू 20 लेंगे। तो लेंथ किसके इक्वल आ गई, किसके इक्वल थी हमारी 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 20 40 मीटर, और ब्रेड्थ हमारी कितनी हुई 20 मीटर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले तो पूछा गया था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब ये जो परिस्थिति है संभावित है या नहीं है,
और अगर है तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी। तो हमने पहले तो दिखा दिया कि हाँ ये जो सिचुएशन हमें दे रखी है वो पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी के साथ हमने क्या निकाल दी कि उसकी लेंथ कितनी होगी 40 मीटर होगी और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 20 मीटर होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 48। क्या बोला गया है कि क्या ये सिचुएशन, फिर से क्या ये परिस्थिति संभावित है, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो तो उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है कि कितनी होगी। दो दोस्तों की बात की गई है, उनका क्या बोला गया, उनकी सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स है, मतलब दोनों की जो आयु है उसका जो योग है वो तो कितना है 20 साल है, और 4 साल पहले उनकी एजेस की अगर हम गुणनफल की बात करें तो वो कितना था 48 था। तो पहले तो हमें चेक करना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हमें निकालनी है कि उन दोस्तों की एज, उम्र क्या रही होगी, आयु क्या रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन है? पहले चेक करना है कि ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमें बतानी है कि उन दोनों दोस्तों की, उन दोनों फ्रेंड्स की जो आयु है वो कितनी होगी। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी होती है वही चीज़ सबसे पहले सपोज की जाती है। तो हमने मान ली कि एज पहले दोस्त की क्या है x, दोनों का योग क्या था, ये उम्र का 20 था, तो दूसरे क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। मान लीजिए जैसे मैं बोलूँ कि दो चीज़ों का जोड़ 15 है, तो अगर एक 7 होगी तो दूसरी क्या होगी 15 माइनस 7 8 होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर योग 20 है तो अगर एक x होगी तो दूसरी क्या मिलेगी हमें 20 माइनस एक्स, उसमें से घटाने के बाद ही मिलेगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से 4 साल पहले, अब अगर आज किसी की आयु 10 साल है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी 10 माइनस 4 6 साल रही होगी। इसी हिसाब से इस x की वैल्यू, ये तो इसकी वर्तमान आयु है, 4 साल पहले कितनी रही होगी x माइनस 4, और जो दूसरे फ्रेंड की आयु है वो अभी फिलहाल 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले कितनी रही होगी, इसमें से और 4 घटेंगे। क्या बोला गया था 4 साल पहले का जो गुणनफल है वो कितना है 48 है, तो हमने निकाल दिया। क्या बना x माइनस 4 और दूसरी टर्म बन के आई 16 माइनस एक्स 48। हमने इसको सोल्व किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 16 के साथ 16x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 64 प्लस के 4x इक्वल्स टू 48। सोल्व करने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी, जो द्विघात समीकरण बना, वो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। इसको हमने, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब द्विघात समीकरण होता है, उससे हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 20 और c की वैल्यू कितनी आ गई 112। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के 20 और c की वैल्यू 112 आ गई। अब हम ये चेक करने के लिए कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो इसका विविक्तर है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल भी हैं या नहीं है। तो d किसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगा। तो b की जगह हम वैल्यू रखेंगे -20, a और c की वैल्यू भी हमने पुट की। हमने देखा 400 माइनस 448 बचे क्या माइनस के 48। अब माइनस के 48 क्या होंगे 0 से छोटे होंगे, d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मूलों की प्रकृति में कि अगर जो हमारे विविक्तर है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई भी मूल हमारा होगा ही नहीं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी d हमारा 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल इस द्विघात समीकरण के लिए नहीं होंगे। तो हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब जो गिवन परिस्थिति हमें थी वो भी क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका 4th चैप्टर खत्म होता है। मैंने इसका 5th क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो आप सब ट्राई करेंगे। अभी तक इस पूरे 4th चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो वो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।